श्री राम दीदी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सभी प्यारे दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, मेरा आज का सवाल ये है, क्या अनजाने में किए गए पाप का भी फल भुगतना पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप हमेशा बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं, इससे और लोगों का भी भला होता है और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें दो बातें आती हैं कि जाने अनजाने में किए गए पापों का भुगतान होता है, उसका भोगना पड़ता है कि नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक बार क्या हुआ, एक आयु पे भी ये निर्भर करता है कि माने इस तरह के जो प्रसंग आते हैं वो जैसे बच्चे हैं, बच्चों से भूलवश अगर यदि कोई अपराध हो जाता है तो उन्हें उस अपराध का दंड नहीं मिलता है। जैसे 14 वर्ष की आयु एक तरह से कही गई है, 14 वर्ष के लगभग जो बच्चे हो जाते तब तक उनके पापों को क्षमा किया जाता है और उसके बाद में जो है जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखा जाता है। कहीं कहीं कोई ये भी कहता है कि आपके पुण्य कर्म तब तक नहीं लिखे जाते जब तक आप गुरु से दीक्षित नहीं हो जाते हैं। तो ऐसे कई विद्वानों ने अलग अलग विषयों को कहा है। तो वैसे तो शास्त्रों में पुराणों के आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि जो भी कार्य जो है जाने अनजाने जो होते हैं उनका भुगतान तो करना पड़ता है, लेकिन ये परिस्थिति और देश काल पर निर्भर करता है। भक्ति में वो प्रबलता होती है कि जैसे आप कोई पाप कर भी रहे हो और वो अनायास हो गया, अनजाने में हो गया, आप नहीं चाह रहे थे पर हो गया और ईश्वर से आपने क्षमा मांग ली कि हे प्रभु मेरे से ये अपराध हो गया, मेरे से एक गलती हो गई है, तो ईश्वर वो आपके पापों को कहीं ना कहीं क्षमा कर ही देता है। और कई कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि अनजाने आपसे कोई अपराध हो भी गया है और भक्ति की प्रधानता वहाँ नहीं है। ये बात ध्यान से सुनिएगा सभी श्रोतागणों कि भक्ति की प्रधानता विशेष रूप से कर्म में प्रधान नहीं होती है और भगवान के भक्त को अधिकतर कभी ऐसे केस आए होंगे जहाँ पर नहीं तो मोस्टली भगवान उन्हें क्षमा ही कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे एक उदाहरण देती हूँ, बिजली का तार, कभी किसी को करंट लगा होगा, कभी अनजाने छू गया होगा, बिजली का करंट है या कोई जलती हुई चीज़ है, अनजाने ही आपसे टच हो जाए तो वो जल जाता है वहाँ पे। तो वो तो नहीं देख रही ना कि जाने अनजाने छुआ, आपने छू लिया उसको। उसी प्रकार कोई पाप करने यदि जाने अनजाने हो भी गया है तो उसकी क्षमा मांग लेनी चाहिए, लेकिन वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई ऐसा अपराध हो जाए कि आप नहीं चाहते थे, किसी नारी का अपमान हो गया एक उदाहरण के लिए, और आप नहीं चाहते थे कि उसका अपमान हो, फिर भी हो गया, तो क्या करना चाहिए? उसी नारी से जाकर के क्षमा मांग लो कि देवी हमसे भूलवश गलती हो गई है और हमें क्षमा कर दो। तो स्वतः ही वो आपका अपराध क्षमा कर देगी, तो वो आपको उसका दंड नहीं लगेगा। एक इसी प्रसंग पर मैं आपको कथा सुनाती हूँ, छोटी सी उदाहरण देकर। राजा अमरीश जी हुआ करते थे। तो राजा अमरीश जी भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि उनको ना तो उनके, जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो भगवान की 8 याम सेवा करते थे एक तरह से। हालांकि वो विश्राम भी करते होंगे, लेकिन कहते ना उनका जब वो सो जाते होंगे तो रोम रोम भी भगवान का नाम जपता था, इसीलिए वो 8 याम कहा जाता है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र राजा अमरीश के उसमें छोड़ दिया, सुरक्षा में उनके राज्य की भी और उनकी सीमाओं की भी, और उनके राज्य को सुचारू रूप से चलाए। तो एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि उनके राज्य में पधारे कि अरे बड़ा राजा अमरीश जो है बहुत बड़ा भगवान का भगत है, चलो आज उसके राज्य में चलते हैं। और ऋषियों का, साधु संतों का ये बहुत परम कल्याणकारी एक तरह से कृपा ही मानो उनकी कि साधु संत भगवत कृपा से ही किसी का अन्न और दान ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्ति यदि ले ले तो समझ लो भगवान की कृपा में फिर कोई कसर नहीं रहती है। तो अब अमरीश के राज्य में पहुंच गए तो उस दिन थी एकादशी और वो व्रत खोलने ही जा रहे थे अमरीश जी महाराज की। अचानक से दुर्वासा ऋषि का समाचार मिला कि दुर्वासा ऋषि पधार रहे हैं। तो वो जल उन्होंने चरणों में प्रभु का ऐसे ही रख दिया और वो जाकर के उनकी आओ भगत करने लगे। अब आओ भगत करी तो अमरीश जी ने कहा, प्रभु आप बड़े अच्छे शुभ अवसर समय पर पधारे हो, आज आप भोजन यहीं करिए, एकादशी पूर्ण होने वाली है। और कभी कभी ऐसी तिथियां आ जाती हैं, जैसे आज ही के दिवस में एकादशी जा रही है और दूसरी तिथि लग रही है, तो पहले ऐसा होता था कि जल पी करके उस व्रत को पूर्ण कर लेते थे, ताकि कई लोग 2-2, 3-3 दिन पहले अन्न नहीं खाते थे एकादशी के आगे पीछे।
तो इसलिए राजन ने ऐसा सोचा कि जल ग्रहण कर लें, लेकिन अब ऋषि आ गए, उनके सामने व्रत खोले तो अच्छा भी नहीं लगे। तो उन्होंने कहा, ऋषिगण बोले, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप भोजन का प्रबंध कराइए। तो उन्होंने वो जल जो भोजन करने जा रहे थे ग्रहण, तो वो छोड़ दिया और उनकी आव भगत में लग गए। अब इतने पे ब्राह्मण लोग बोले कि राजन आप जो है जल तो ग्रहण कर लो, जल पीने से कोई दोष नहीं लगेगा, और आपने उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो वो जब आ जाएंगे स्नान करके तो उनको आप भोजन पवा दीजिएगा, लेकिन जल पीने से कोई दोष तो नहीं लगेगा और आपका व्रत भी खुल जाएगा। प्रभु के चरणों का अमृत है, तुलसी दल है। अब वो उन्होंने वही लेने जा रहे थे, इतने में दुर्वासा ऋषि पधारे, उनको पता लग गया। उन्होंने तो वहाँ पे, और दुर्वासा ऋषि के विषय में कौन नहीं जानता, जीवा तो उनके जीव की नोक पे ही रखी रहती है। तो वो श्राप देने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और फेंकी, तो उससे कृत्या पैदा हो गई, और कृत्या के पैदा होते ही वो जैसे ही अमरीश जी को खाने के लिए दौड़ी, तो सुदर्शन चक्र जो नारायण प्रभु ने छोड़ रखा था अमरीश जी की सुरक्षा में, तो वो भागा और वो सीधा उस कृत्या को मारते हुए दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि ने इतनी सौगंध दी उस सुदर्शन चक्र को, अरे सुदर्शन चक्र तुझे इसकी सौगंध है, तू ठहर जा। और सुदर्शन चक्र कहाँ ठहरता था। चलते चलते दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए, क्योंकि वो तो परम महान तपस्वी थे दुर्वासा ऋषि जी। तो ब्रह्मा जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते सुदर्शन चक्र से। बोले सुदर्शन चक्र से कौन रक्षा करेगा? बोले महादेव ने दिया है नारायण को ये सुदर्शन चक्र, तो आप महादेव की शरण में जाओ। महादेव की शरण में गए दुर्वासा ऋषि। महादेव ने भी हाथ खड़े कर दिए, भैया जिसका सुदर्शन चक्र में तो दे चुका उनको, अब वो ही जाने। अब वो दौड़ते दौड़ते दुर्वासा ऋषि जी नारायण प्रभु की शरण में गए। नारायण प्रभु की शरण में गए तो नारायण प्रभु ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, जिसके लिए जिसकी सुरक्षा में ये लगा हुआ है, आप उसी से जाकर के इसको रोकने का आग्रह करिए। हमारे भी बस के बाहर है, मैं भी अपने भक्तों के बस में हूँ, मैंने इसको आदेश नहीं दे सकता। दुर्वासा ऋषि जी बड़े चक्कर में पड़ गए। बताओ, प्रभु का सुदर्शन चक्र और जो है वही इसको आदेश देने में असमर्थ हो रहे हैं। फिर वो पृथ्वी पर लौट करके आए। तब तक 1 वर्ष यानी 365 दिन गुजर चुके थे। अब वहाँ पे देखो अमरीश जी महाराज का वो जल लिए ऐसे ही 1 वर्ष तक खड़े रहे कि कब महाराज जी लौट करके आ गए। तो वहाँ जा करके और जैसे ही उन्होंने कहा कि अपराध, भगवान ने कहा था कि हमने तो अमरीश का अपराध किया, उसको श्राप देने जा रहे थे। एक भूलवश कि हमें धोखा हो गया कि वो हमारे बिना भोजन करने जा रहा है, केवल ये भूल हमने समझ ली, उसने अपराध किया नहीं, पर अपराध तो हुआ है कि मैं उसको श्राप देने जा रहा था। तो वो जाके अमरीश के पैरों में गिरने लगे। अमरीश जी ने कहा, प्रभु उल्टी गंगा क्यों बहाते हो, मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो? मैं भगवान का भक्त हो सकता हूँ, पर आप साधु हो, आप भगवान के भगत हो, और मैं आपका कितना भी बड़ा अपराधी या आप मेरे कितने भी बड़े अपराधी बन जाओ, लेकिन मैं आपको प्रणाम करूँ, आप मुझे प्रणाम करो, ऐसा पाप मत करो। तो वो उन्होंने क्षमा मांगी वहाँ पे। और फिर जो है अमरीश जी ने उस सुदर्शन चक्र को सौगंध दे करके रोका। आप तब सांस में सांस आई दुर्वासा ऋषि के, तो उन्होंने कहा कि जिसका अपराध आपने किया है उसी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। उसी प्रकार इस संसार में जो व्यक्ति जिसका अपराध करता है उसको वो क्षमा उससे मांग लेनी चाहिए। तो ऐसा करने से फिर वो उसका जाने अनजाने, जैसे भी भगवान श्री कृष्ण तो ये कहते हैं गीता में अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो भी तूने अच्छा बुरा कर्म किया है वो सब मुझे समर्पित कर दे। तो भगवान के चरणों में आप अच्छा बुरा कर्म जब समर्पित करना शुरू कर दोगे, भोजन पाने से पहले भोजन को प्रभु को समर्पित करना शुरू कर दोगे, तो जो भी अच्छी बुरी चीजें हैं तो फिर एक भक्त का स्वरूप आपका हो जाएगा। फिर आपको उस चीज से भगवान बचा लेंगे, उस दोष से बचा लेंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को अर्पण करो, जो भी आपने अच्छा बुरा किया है वो भगवान को अर्पण कर दो, भगवान आपको संभाल के लेके चलेंगे। तो ये कथा के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और जिसको भी जो कोई और कुछ सुनना हो तो वो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला वीडियो उन्हीं के लिए बनाएंगे। आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।